ओम शांति। आज हर एक चाहता है कि मेरा घर स्वर्ग जैसा हो, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, मेरे घर में सुख शांति के साथ साथ खुशियाँ आए और मेरे घर में एक सकारात्मक माहौल हो। कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर में रोज़ कला कलेश हो, हमारे घर में रोज़ दुख अशांति का माहौल हो। हर कोई चाहता है कि हम किसी भी तरीके से अपने घर को पावरफुल बनाकर रखें। तो आज हमें यही 5 संकल्प अपने घर के हर कोने तक पहुंचाने हैं। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर से जब आप गंगा जल लेकर आते हैं तो क्या करते हैं, हम घर के हर एक कोने पर छींटा देते हैं। घर में हम पूजा अर्चना करते हैं तो अगरबत्ती भी पूरे घर में घुमाते हैं। क्यों? ताकि पूरे घर में खुशबू जाए। लेकिन ये 5 संकल्प आपके घर में खुशबू फैलाएंगे और आपके घर को एक सकारात्मक ऊर्जा भी देंगे, जिसमें ये 5 संकल्प आपको हर कोने पर देने हैं। एक जगह आप बैठ जाएं, वहाँ पर बैठ के ही आप उन 5 कोनों को इमर्ज करें। तो पहला है आपका भंडारा, जिसको हम किचन कहते हैं, रसोई घर कहते हैं या भोलेनाथ का भंडारा कहते हैं। आप जहाँ पर आपका पूजा स्थल है, भगवान का कमरा बनाया है, वहाँ बैठ जाएं और वहाँ बैठ कर के ही बड़े आराम से हर कोने तक अपने मन को पहुँचाएं। तो पहला कोना लेना है आपको किचन का, क्योंकि भंडारे से ही आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्योंकि भोजन के बिना कोई भी आत्मा नहीं रह सकती। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? भंडारे से। तो वहाँ पर अपने आप को ले जाएं और वहाँ जैसे आप पहुँचे तो आप ये सोचें, मैं देव कुल की आत्मा हूँ और यहाँ पर भंडारे में जो भी चीज़ बनेगी वो प्रसाद के रूप में बनेगी। और जैसे आप उस चीज़ को बनाएं, कोई भी वस्तु, ओनली नॉनवेज को छोड़कर, जहाँ पर प्याज लहसुन चलता है वहाँ पर आप देख रहे होंगे देवी देवताओं को कभी भी प्याज लहसुन नहीं स्वीकार कराया जाता, नॉनवेज नहीं खिलाया जाता। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ये भ्रांतियाँ हैं कि देवताएं ये चीज़ें खाते हैं। हमेशा याद रखें, देवताएं दिव्य गुणों से सजे हुए थे। आज हम देवियों को दिखाते कि उन्होंने बकरे की बलि मांगी, उन्होंने बकरा खाया नहीं है, ओनली बलि मांगी। मतलब उन्होंने बकरे की बलि नहीं, एक जीव की बलि नहीं मांगी थी, उन्होंने मैं और मेरे की बलि मांगी थी कि अपने अंदर के मैंपन को मारो, अपने अंदर का जो मेरा मेरा है उसको मारो। और हमने एक बेजान बकरे को मारना शुरू कर दिया। आज हम कई चीज़ें जो तामसिक खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि ये तो देवताओं ने भी खाए पिए थे। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि ये चीज़ें देवताओं ने कभी स्वीकार की ही नहीं, क्योंकि उनकी दुनिया में ये चीज़ें थी ही नहीं। तो जब उनकी दुनिया में ये चीज़ें थी ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से? वहाँ तो शेर और गाय में भी इतना प्यार है, तो सोचो जानवरों में इतना प्यार है तो इंसानों का जानवरों के साथ भी कितना प्यार होगा। यहाँ तो इंसान भी जानवरों की तरह लड़ रहा है। जानवर तो चलो जानवर बुद्धि है, वो तो लड़ ही रहा है। तो हमें यहाँ पर फील क्या करना है कि मेरे किचन में जो भी चीज़ बने वो मैं भोग में स्वीकार करा सकूं। मान लो आप अगर प्याज खाते भी हैं तो कोशिश करें जो आप भगवान को भोग लगाएं वो बिना प्याज का हो। दूध का लगा लें, फ्रूट का लगा लें, ड्राई फ्रूट का लगा लें या मीठी चपाती बना के लगा दें। लेकिन प्याज और लहसुन का कभी भी भगवान को भोग ना लगाएं, क्योंकि ये भी आपके रसोई घर का एक अपमान है। क्योंकि भगवान ने आपके भंडारे में इतनी चीज़ें दी है, क्या आप उस भंडारे से भगवान के लिए एक चीज़ भी नहीं बना पाए? हम खुद के लिए कितनी वैरायटी चीज़ें बना लेते हैं। आज मान लो हमें 2 सब्जी खानी, 4 सब्जी खानी, हम बना लेंगे अपने लिए। वैरायटी परोठी बनानी होगी, बना लेंगे अपने लिए। लेकिन जहाँ पर आएगी भगवान की बात, कहेंगे फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास, बच्चे लेट हो रहे हैं, पति लेट हो रहा है, मैं लेट हो रही हूँ। आप सोचिए कि जिस थाली पे भगवान ने आपको इतना थाली को सजा कर के भोजन भेजा, जिसने आपको भेजा उसी को देने के लिए हम आनाकानी कर रहे हैं। तो पहले हमें भोजन
जो वाइब्रेशन लेने हैं वो भंडारे में देने हैं। यहाँ पर सोचिए मैं देवकुल की आत्मा, और यहाँ पर मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ भोजन बनेगा जिसको हम स्वीकार करेंगे, और ये दुख भंजन भोग बन जाएगा, जहाँ पर अनेक प्रकार की इस घर में जितनी भी बीमारियां हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। अब दूसरा है आपका कमरा, जहाँ पर आप रेस्ट करते हैं, वहाँ पर जाएं। मेरा घर सुख शांति से भरपूर। तो जब आप ये फील करेंगे, क्योंकि हम उस कमरे में बैठकर बहुत सारी नकारात्मक बातें करते, इधर की बातें कर ली, उसकी बातें कर ली, उसकी बातें कर ली, उस कमरे में कौन सी शक्ति फैलानी है आपको कि मेरा घर सुख शांति से संपन्न है। तो जैसे आप फील करेंगे मेरा घर सुख शांति से संपन्न है, तो भले आप उस समय नकारात्मक वातावरण क्रिएट करेंगे भी, तो भी आपको एकदम से बुद्धि में क्लिक होगा, हम तो ये बोलते हैं। उसके बाद आपका जहाँ पर ड्राइंग रूम है वहाँ पर जाएं, और वहाँ पर आप बड़े प्यार से सोचें कि यहाँ पर मैं आत्मा अपनी शक्तियों को पावरफुल बनाती हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। क्योंकि यहाँ सभी से हम मिलने के लिए बैठते हैं, बातचीत करने के लिए बैठते हैं। तो जब आप शक्तिशाली होंगे तो आपके बोल शक्तिशाली निकलेंगे, और जब आप शक्तिशाली होंगे तो वहाँ का वातावरण हर एक आत्मा को शक्तिशाली बना देगा। अब चले दहलीज तक, जहाँ पर आपका द्वार है, एंट्री द्वार है। वहाँ पर सोचें मेरे घर में इस द्वार से हमेशा खुशियाँ आती हैं, खुशियों की दस्तक होती है, हमेशा मेरे घर का खुशियों का दरवाज़ा खुला है। तो जैसे आप अपने कदम को अंदर लेकर आएं, सोचिए इन कदमों के साथ खुशियाँ भी बिछ गई हमारे घर में, हमारे घर में खुशियाँ भी आ गई। जब भी आप अपने काम धंधे से वापस आते हैं, घर में कदम रखते हैं, तो सोचिए उन कदमों के साथ साथ खुशियाँ आई, उन कदमों के साथ साथ दुआएं आई, उन कदमों के साथ साथ पुण्य कर्म आए। आप फील करेंगे हमारा घर एक नए माहौल से क्रिएट हो गया। क्योंकि जब हम किसी का गृह प्रवेश करते हैं कितना खुश होते हैं हम। ऐसे सोचे कि मुझे रोज अपना गृह प्रवेश करना है नए संकल्पों के साथ, तो आपका घर बहुत सुंदर बन जाएगा। और अब लास्ट है, घर के बीचों बीच खड़े हो जाएं, और वहाँ पर आप फील करें कि पूरे घर में मेरे अंदर के जितने भी पावरफुल संकल्प हैं, सकारात्मक संकल्प हैं, वो सब संकल्प हर एक कमरे में, हर एक कोने पर जाकर बैठ रहे हैं। तो मेरे माइंड से बहुत सुंदर सकारात्मक तरंगे निकल रही हैं, और ये सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल रही है। जैसे एक अगरबत्ती को हम आग लगाते हैं, लेकिन वो धुआं ना दे करके हमें क्या देती है, खुशबू देती है। वैसे सोचिए कि यहाँ पर भी मुझे अपने संकल्पों की खुशी हर कोने तक पहुँचानी है, अपनी सकारात्मक ऊर्जा हर कोने पर देनी है। तो जब आप अपने संकल्पों की सकारात्मक ऊर्जा को हर कोने पर देंगे, तो आप खुद भी पावरफुल बन जाएंगे, आपका घर भी पावरफुल बन जाएगा, और घर में रहने वाले सदस्य भी बहुत पावरफुल बन जाएंगे। तो ये 5 संकल्प अपने घर के हर कोने में देंगे, तो आपका घर स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा। ओम शांति।